नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं लेखक और बिहार पुलिस में आईजी अमित लोढ़ा जी। लोढ़ा जी की अभी 2 किताबें आ चुकी हैं, बिहार डायरीज और लाइफ इन द यूनिफॉर्म, और दोनों ही किताबें काफ़ी पसंद की गई हैं। और अभी एक जो किताब है इनकी बिहार डायरीज, उसको लेकर के मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे वेब सीरीज भी बना रहे हैं। तो सर, आपका गोल्डन हिंद पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपकी बुक है, किताब नीरज पांडे ने जिसको लेके अभी वेब सीरीज़ बना रहे हैं बिहार डायरीज, तो उन्होंने कैसे चुना आपकी बुक को एक वेब सीरीज़ बनाने के लिए? देखिए, नीरज से ऐसी मेरी मुलाकात हुई, और क्योंकि बिहार में इतने साल काम किया था, बड़े बड़े अपराधी पकड़े, तो अपने कुछ किस्से उनको बताए मैंने। जी जी। और उनको बहुत अच्छे लगे। ये बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस होता है, हर डायरेक्टर की अपनी सोच होती है। बिल्कुल। और नीरज पांडे, आप जानते हैं, उनका जॉनर ही कुछ ऐसा है कि वो इसी चीज़ के लिए मशहूर है। थ्रिलर्स, स्पाई थ्रिलर्स, एक्शन थ्रिलर्स, ये सब बनाते हैं। बेबी, स्पेशल ऑप्स और वेंसडे, ये सब उनके बहुत लाजवाब और कामयाब वेब सीरीज है, फिल्में हैं। तो उनको ये जो बहुत पसंद है, उन्होंने बोला इस पर हम फिल्म बनाते हैं। इसी दौरान मुझे किताब लिखने का भी ऑफर आया। फिल्म का पहले डिसीजन हो गया। यूजुअली होता है कि आप पहले किताब लिखते हैं, फिर लोग उसके राइट्स लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले फिल्म की बात हो गई और फिर एक ऑफर है कि किताब भी लिख दीजिए। तो किताब मैंने लिखी बिहार डायरीज, और उसको बिल्कुल यही सोच के लिखा कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप फिल्म ही देख रहे हैं। थी बिल्कुल रियल स्टोरी, लेकिन उसको लिखा ऐसे कि लगे कि फिल्म ही है। और मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी। आज उसको 4 साल हो गए हैं किताब को रिलीज़ हुए, और अभी भी बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में मुझे पूरे देश विदेश से मुझे उसके मैसेजेस आते रहते हैं कि बहुत बढ़िया किताब आपने लिखी। और उसी पे वेब सीरीज बन रही है। और उसी के साथ साथ मैंने फिर एक और किताब लिखी, लाइफ इन द यूनिफॉर्म, लास्ट ईयर। उसको यूपीएससी एस्पिरेंट्स और यंगस्टर्स खासकर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ क्या होती है, उसके बारे में उनको जानकारी मिल रही है। तो ये जो वेब सीरीज है, इसमें सिर्फ बिहार डायरीज के बारे में ही बताया जाएगा, या जो आपकी दोनों किताबें हैं इनका दोनों किताबों का समावेश उसमें किया गया है। बिहार डायरीज लार्जली, लेकिन लाइफ इन द यूनिफॉर्म से भी बहुत सारे उसमें चीज़ें ली गए हैं। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो वेब सीरीज है उसमें एक आपने कहानी तो लिखी, बुक भी लिखी, तो उसके अलावा आप और भी दूसरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या वेब सीरीज में, जैसे कि स्क्रिप्ट भी लिखते हैं? नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा इस वेब सीरीज में। मेरी किताब पे ये से इंस्पायर्ड है ये। ऑफ कोर्स उन्होंने जो प्रेजेंट करेंगे फिल्म और या वेब सीरीज को, वो एक ऑडियंस को उसको ड्रामाटाइज करके, जिससे कि लोगों को उसको देखने में मजा आए। तो ऑब्वियसली इसमें कई चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से भी जोड़ी हुई जिसको मुझे जानकारी नहीं है। बट क्योंकि वो इतने क्रिएटिव आदमी हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छा इसको रूप देंगे। साथ ही साथ न केवल बिहार पुलिस, पूरी इंडियन पुलिस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें दिखाएंगे। वो उसमें जो बिहार डायरीज का पोस्टर आया है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी लोगों द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। तो उसका जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है उसमें भी काफ़ी क्रिएटिविटी दिखती है। तो उसको आपको कैसा लगा वो पोस्टर? शुरू में मुझे बड़ा अटपटा लगा था, क्योंकि बड़ा फिल्मी था। बट पेंगुइन इंडिया के पब्लिशर्स थे, एडिटर थी, उन्होंने बोला कि जब इस किताब पे फिल्म बनी रही है और पूरी स्टोरी है रियल बिल्कुल, लेकिन है बिल्कुल मसाला एंटरटेन है। बिल्कुल। कई बार सच्चाई में भी ऐसी चीज़ होती है जो लगता है बिल्कुल फिल्मी हो गई है। तो बोला इसका पोस्टर फिल्मी होना चाहिए। तो पुरानी जो फिल्में आती थी, अपनी जंजीर, दीवार, उस तरह की फिल्में, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने उसका पोस्टर बनाया। एक और दूसरा मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे पहले जो फिल्में बनती थी या वेब सीरीज बनती थी, तो उसमें पुलिस का एक बैड कैरेक्टर दिखाया जाता था, लेकिन फिर आप जैसे ऑफिसर्स आए तो उनको लेकर के जो एक बायोग्राफीज बनाई गई, उन पर आधारित फिल्में बनाई गई, तो उसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अब भारतीय सिनेमा अब रियल हीरोज हैं, उनसे इंस्पायर होकर फिल्में बना रहा है? तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक समय था जब पुलिस को हर तरीके से नकारात्मक रूप में दिखाया जाता था। दिस टू शो पुलिस इन अ वेरी नेगेटिव लाइट। बट अभी हाल की कई फिल्में हैं, भले ही वो कितनी भी मसालेदार भी फिल्में हो, उसमें भी पुलिस को बहुत अच्छा दिखाया गया। जैसे सूर्यवंशी है, बिल्कुल ओवर द टॉप है, वो सिंघम है, ओवर द टॉप है, लेकिन पुलिस को बहुत अच्छा दिखाया। तो एज ए पुलिस ऑफिसर, एज एन आईपीएस ऑफिसर, मैं तो अच्छा ही उसको मानूंगा। लेकिन अब जो ये चीज़ें आ रही, जैसे बिहार डायरीज है और भी कुछ फिल्में बनने वाली होंगी, बन चुकी हैं, उसमें पुलिस को और ऑफिसर्स को बहुत ही रियलिस्टिक दिखा रहे हैं। एक्चुअल उनकी लाइफ कैसी है, वो कोई सुपर हीरोज नहीं कि 8 या 10 जनों को अकेले मार रहे हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के कैसे अपनी ड्यूटी कर सकता है कोई आदमी, और कैसे अपराधियों को सजा दिला सकता है। ये सब इन चीज़ों में, इन फिल्मों में, इन वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है। जब आपके लिए तमाम तरह की एक उपाधियां दी जाती हैं कि आप सिंघम हैं, सुपर कोप्स हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए नहीं, किसी पुलिसकर्मी के लिए बोलना
खासकर जो कुछ नए आईपीएस या कोई और पुलिस ऑफिसर ज्वाइन कर, उनको लगता है कि उनको एक पदवी दी जा रही, सिंघम, दबंग, सुपर कॉप। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलिस विभाग एक विभाग है, सारे लोग मिलकर काम करते, टीम की तरह काम करते, चाहे उसमें कांस्टेबल हो, चाहे डीजीपी रैंक के अफसर हो, सब लोग मिलकर काम करते हैं। बस हाँ, टॉप जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, और कई बार वो एग्जीक्यूट प्लान में भी वो साथ में होते हैं, लीड करते हैं फ्रंट से, एनकाउंटर्स हो चाहे कुछ भी, लेकिन अकेले कोई ये काम कर नहीं सकता है। आप लीडरशिप जरूर दे सकते हैं, आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन सिंघम, दबंग, सुपर कॉप, ये सब पदवियां बिल्कुल गलत है। और किसी पुलिस वाले को जब ये मिलती है तो उसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। आपको अपना काम करना चाहिए, आपको हीरो बनने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना काम नॉर्मली करिए, लोगों को इंसाफ पहुंचाइए, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करिए, अपने आप ही आप हीरो बन जाएंगे। मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था जिसमें आपने एक गब्बर ऑफ शेखपुरा, वो एक क्रिमिनल था, उसको आपने एलिमिनेट किया था, तो उसके बारे में काफ़ी पॉपुलर भी है स्टोरी। तो थोड़ा सा मैं अभी भी जानना चाहूँगा, एक शॉर्ट समराइज करें ऑडियंस के लिए आप उससे थोड़ा सा, कि वो कैसा आपका अनुभव रहा उस मैं एक अपराधी था शेखपुरा और नवादा में, आज से करीब 10-15 साल, इस बात को काफ़ी समय हो गया, और बहुत ही दुर्दांत अपराधी था। बिल्कुल एक एक दिन में 10-10, 15-15 जनों को मार देता था, और उस वक्त काफ़ी स्थिति खराब थी उस एरिया की, और उसका राजनीति में भी पूरा इंटरफेरेंस था, पॉलिटिक्स में भी, जो चाहता था वो हो रहा था। जेल से भी भागा था वो 4 या 5 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद, और बहुत ही डेंजरस अपराधी था। और मेरी पोस्टिंग शेखपुरा में हुई, वहाँ पे हमने 3 महीने का अथक प्रयास किया और उसको हमने गिरफ्तार किया, और उसी की स्टोरी को मैंने बिहार डायरीज में लिखा कि कैसे उसमें अप्स एंड डाउन्स हुए, कैसे साम दाम दंड भेद सारी चाणक्य की नीति को लगाया गया, कैसे उसको ट्रैप किया गया, कैसे उसकी इमोशंस को खेला गया कि इन द सेंस जो आदमी बहुत अपने को दबंग समझता था, उसको कैसे उसके दिमाग में डर बिठा दिया कि अपने ही लोगों पे विश्वास करना उसने बंद कर दिया, कैसे उसका किसी से अनैतिक संबंध था, उस महिला को हमने यूज़ किया, कैसे इसको ट्रैप करें। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे बिहार डायरीज, तो आपको बहुत खुशी होगी और आपको बहुत मज़ेदार लगेगा कि पुलिसकर्मी, पुलिस वाले कैसे सोचते हैं किसी अपराधी को दबोचने के लिए। तो ये वेब सीरीज कब तक देखने को मिल जाएगी ऑडियंस के लिए? ये तैयार है, इसकी एडिटिंग चल रही है, मुझे उम्मीद है साल के अंत तक। मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन तो नहीं दे सकता, बट इस साल में रिलीज हो जानी चाहिए। आपने ये तो जिक्र किया कि आपकी जो बिहार डायरीज की लिखने की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अभी ऑडियंस को और जो आपके रीडर्स हैं उनको अगली भी आपकी किताबें पढ़ने को मिलेगी क्या? मैंने एक किताब और लिखी लास्ट ईयर लॉकडाउन में, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया था कि थोड़े दिन फ्री था लॉकडाउन में, सब बंद हो गए थे, ऑफिसेज वगैरह वगैरह, और वो बहुत ही सराही गई। अभी पब्लिश नहीं, बट ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है, और एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस ने उसके राइट्स लिए हैं, और उस पर भी वेब सीरीज बन रही है। ये और भी खास तो ये कि आप बोलेंगे किस्मत है कि मेरे लेखन लोगों को पसंद आ रहा है। मैं तो आईपीएस ऑफिसर हूँ, और कभी भी अपने आप को ऑथर मैंने माना नहीं, और इसको बहुत सीरियसली भी नहीं लिया। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि समय भी नहीं मिलता, प्लस ये मेरा प्राइमरी एम नहीं है, मेरा प्रोफेशन भी नहीं है। तो किताब तो अब शौकिया लिख देते हैं, और तीनों किताबों को लोगों ने इतना सराहा, तीसरी पब्लिश नहीं हुई, उसके बाद भी उसकी ऑलरेडी वेब सीरीज पे काम शुरू हो चुका है, उसके राइट्स लोगों ने ले लिए हैं। तो वन फील्स वेरी प्राउड, वेरी प्रिविलेज, वेरी हम्बल्ड कि आपके काम को लोग सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। और हो सकता है आने वाले दिनों में और लिखूं फिर मैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने प्राइमरी एम की बात की, तो आपका प्राइमरी एम, आपने उस दौरान आईआईटी, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब आप आईआईटी कर रहे थे तो उस दौरान भी आपका मन नहीं लगता था, आपका प्राइमरी एम आईपीएस था। तो आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए, और उनके जो अंदर बाकी जो टैलेंट है और जो वो बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आगे की एजुकेशन दिलाई जानी चाहिए? काउंसलिंग बिल्कुल होनी चाहिए इस तरह से कि मेरे को लगता है कि हर आदमी को, हर युवा को अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए, जो उसकी ड्रीम्स है। जैसे मेरा ड्रीम आईपीएस था, मेरी बेटी का बिल्कुल भी नहीं है, उसको फैशन डिजाइनिंग में जाना है। तो मैं हमेशा हर माध्यम से ये बोलता हूँ, आपके फोरम से भी बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी जियो, जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके पैशंस को फॉलो करो। जैसे आज आप जर्नलिज्म में हो, जो आपको अच्छा लगता है, किसी और की ज़िंदगी ना जियो। कई बार होता है कि आपके एक दोस्त ने एमबीए कर लिया या किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, तो आपके ऊपर प्रेशर आपके माँ बाप का भी, रिश्तेदारों का, तो कि आप भी वही करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका जीवन है, आपका हुनर है, आपका पैशन है, उसको करो, उस ड्रीम को, उस सपने के पीछे भागो, और देर सवेर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। कभी कभी जल्दी मिलता है, कभी समय मिलता है, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं वो चीज़ कर लेता। 10 साल बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फालतू में
गलत लाइन में आ गया। कई बार होता है आप किसी और जगह पहुंच जाते हैं, जैसे आपने फिल्म देखी रॉक ऑन, वो पैसे वाला तो बन जाता है फरार एक्टर का जो कैरेक्टर होता है, लेकिन उसको आनंद मिलता है एज अ रॉक बैंड सिंगर। तो जिस चीज़ में आपको आनंद मिले अल्टीमेटली करना वही चाहिए। जो लोग कहते हैं जिंदगी की रेस, सबकी अपनी अपनी रेस है, अपनी रेस को अपनी चाल से चले, अपनी स्पीड पे चले, किसी से आपको ना जीतना है ना हारना है। आपका अपना जीवन है और अपनी राह चुने और अपने सपने चुने और जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। हाँ बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, शायद आप इस बारे में आपको पता हो न पता हो, आपको लेकर के, जैसे आप लेखक हैं, आईपीएस भी हैं और आईआईटी भी आपने क्रैक किया था, एक और आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर में भी तमाम युवा देखते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कभी नहीं सोचा था मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ भी नहीं, और मेरी ऐसी कोई ज्ञानवर्धक बातें भी नहीं है, ना कोई कोटेशंस है, नहीं, ना लेकिन कोई, तमाम देखें तो सोशल मैं मीडिया पर वायरल सिर्फ, होते हैं। हाँ, मैं सिर्फ दिल से बात करता हूँ, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको एक लिटरली अपने बेटे की उम्र की, आप मेरे बेटे की उम्र की, मेरा बेटा भी 21 साल का भी हुआ ही है, तो आपको मैं एक युवा की तरह मान रहा हूँ, और मेरी बात से अगर किसी को कुछ भी फायदा होता है, अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि खुद को भी आनंद मिलता है कि हमारा नौकरी में रहना सार्थक हो रहा है। कोई अगर मोटिवेट हो जाता है मेरी जर्नी से, क्योंकि सीधी सी बात है, लोग अपने सक्सेस के बारे में खूब बात करते हैं, फेलियर्स भी लाइफ में होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, हर आदमी अपने अपने अप्स एंड डाउन से गुजरता है। कभी कोई किस्मत की वजह से, बैड लक की वजह से मार खाता है, कभी अपनी गलतियों की वजह से होता है, तो ये सबके साथ होता है, मैं क्या बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। तो मैं हमेशा बस यही बोलता हूँ कि अगर उससे उभरना कैसे है। आज आपने यूट्यूब चैनल खोला, हो सकता है 2 साल बाद इसमें ज़बरदस्त व्यूज़ हो, अभी ना हो उतने जितने आप सोच रहे हो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं कि अपने सपनों को छोड़ देना है। और जब मुश्किल समय होता है, जब नीचे आप रहते हो, तभी आपको अपनी हिम्मत दिखानी है और उसमें से निकलना है। सब चीज़ें आपके अनुसार हो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो मैं युवाओं को बस यही बोलता हूँ कि मोटिवेशन क्या, अपने आप में भरोसा रखें, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं। किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके साथ तो ये हो गया, वो किस्मत वाला है। हर आदमी की अपनी जर्नी, वो कहीं और उसका कुछ होता है, तो हमको नहीं पता होती सच्चाई क्या है। राइट। इसलिए आपको अपने जो ध्येय आपका, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, और उसको बिल्कुल आप फोकस करिए, उसको पूरी शिद्दत से, पूरे पैशन से आप उसमें काम करिए। और ये सब बातें सुन के अगर कोई मोटिवेट हो रहा है, वेरी नाइस। लेकिन सच्चाई ये सबको पता है, जीवन का रहस्य तो 20 साल के बच्चे को ही पता है, तुमको ही पता है, मुझे ही पता है। हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, लोगों के हिसाब से चलते हैं। जैसे तुम मेरे यूट्यूब वीडियोस की बात कर रहे हो, कई लोग ऐसे भी जिन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव वीडियोस भी बनाए। ऐसा नहीं है कि अगर 100 वीडियोस है तो 3-4 होंगे जो मेरे खिलाफ भी होंगे, जो मुझे नहीं पसंद करते हैं। बिल्कुल। 1-2 बार मुझे भी बहुत खराब लगा, बिल्कुल मैं सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ है उसमें, सब कुछ है। लेकिन फिर मुझे लगा सोशल मीडिया है, आप कितने लोगों को रोक सकते हो। नहीं, लेकिन आप तो एक अहम पद पर हैं जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करते क्या? मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि देखो सांच को आँच नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों को पता भी चल जाता। अच्छा, मजे की बात ये लगी, मैंने जब वो वीडियोस देखे, अंदर बहुत ही डेरोगेटरी मेरे बारे में कमेंट्स देखे, तो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो उसके मैंने दिमाग ही लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा जब लोगों को सच्चाई पता है, तो फिर और कोई चाहेगा ही ना कि आपको किसी ने नीचा, कोई भी आज मैं बता रहा हूँ, मैं तो चलो नॉर्मल एक आईजी हूँ, ऐसा कोई वेल नोन और वो फेमस वो भी पर्सनालिटी नहीं, लेकिन आज विराट कोहली है जिसने इस देश के लिए इतने रन बनाए और कितने मैचेस जिताए, अभी उसका बैट फॉर्म चल रहा है जो प्रैक्टिकली सबका चल रहा है, तो उसको रोज ट्रोलिंग हो रही है, टीम से निकालो, ये करो। मैं नहीं हूँ इंडियन टीम का सेलेक्टर, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बैट फॉर्म चल रहा है, उस पर भी वीडियोस बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर दुनिया भर के आरोप भी लग रहे हैं, कोई कह रहा है सीरियस नहीं, कोई कह रहा है ये है वो है, मतलब जिसको जो बोलना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली इसका आंसर कौन देगा? विराट कोहली देगा। कैसे देगा? वापस रन बना के। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हो सकता है वो रन अगली सीरीज में दे दे, हो सकता है 2 महीने बाद दे, और सबको पता है कि रन तो बनाएगा ही वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें टैलेंट है और उसमें हार्डवर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उससे कोई छीन नहीं सकता, उसका पास्ट रिकॉर्ड को छीन नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक फेज है लाइफ का, और अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया तो ऐसा है कि आप देखें तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जो वीडियोज थे, सॉन्ग्स थे, उनको भी लोग डिसलाइक करते थे। ऐसा भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखिए तो वो तो महान हस्ती रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो आजकल सबको ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, जो आपकी वाहवाही और इसको भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिसमें लाखों प्रशंसक आपके हैं यूट्यूब पे, वो भी हैं तो ये भी है।
हर चीज को यू शुड टेक इट विद इकोनॉमिटी, एक बैलेंस करके नहीं होता कि वो है तो ये भी होगा। जो आप मेरे वीडियोस की बात करो, मैंने खुद नहीं सोचे थे कि उसके मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे। बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, पता थोड़ी चलता है आपको, आप तो खुद सोशल मीडिया में हो। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा कब हो किसी ने कोई इंटरव्यू ले लिया, किसी ने कोई चलते फिरते बात कर ली, बाद में पता चला रहे वो लोगों को इतना पसंद आ गया। एक ललन टॉप पे मेरा इंटरव्यू हुआ है, उसको करीब 15-16 लाख लोगों ने देखा है, काफी और मुझे कई लोगों ने बोला सर बहुत मजा आया, लेकिन मैंने जब देखा मुझे लगा मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप दिल से बात करते हैं। इवन आपने किताब में भी काफी ऐसी सच्चाइयां लिखी हैं जिन्हें अक्सर लोग बताने में थोड़ा सा झिझकते हैं, ये कहते हैं कि यार कुछ गलत न हो, लेकिन आपने ऐसा भी अपना IIT का फेज भी वो भी लिखा कि जब आपके दोस्त कहा करते थे कि आपको सीरियस होना चाहिए, आप IPS नहीं बन सकते, बिल्कुल बोला, तो वो बातों का भी आपने जिक्र किया। तो बिल्कुल बोला कि बुरा समय था, नंबर बहुत खराब थे, सब कुछ था, तो वो सच्चाई है। और अभी भी ऐसी चीजें होती हैं, तो बुरा भी लगता है इंसानों में, ऐसा नहीं कि भगवान हो, लेकिन देन फिर आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। एक आपका काफी पॉपुलर भी चल रहा है वो कोट, लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि जब इंसान अक्सर सफल होता है तो वो गलत फहमी में आ जाता है और वो कुछ भी सोचता है कि मैं कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता, और उसी दौरान फिर वो फेल होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो ये काफी पॉपुलर भी चल रहा है आपका, ये जीवन में शायद आपने अनुभव भी किया होगा। मैंने कभी ऐसा, मेरे दिमाग में कोई गलतफहमी आई नहीं, लेकिन ऐसा मैं लोगों को देखता हूँ अक्सर कि कुछ सक्सेस मिल जाता है तो उनको लगता है बस ये उनकी वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली उनके हार्डवर्क से होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, आपकी किस्मत होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, लोगों के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और वो कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आदमी को हमेशा जमीन पे रहना चाहिए, अपने काम करते रहिए, और जितनों की मदद कर सकते करनी चाहिए। मदद नहीं भी कर सके किसी का बिगाड़ना नहीं चाहिए। Solis Tractor. Japanese aerodynamic style S, इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और Japanese E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोट्रॉनिक हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज